मॉर्निंग के बज गए हैं 5 और सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है और अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है। 5 बजे अंधेरा ही रहता है अभी, क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड है ना, तो इसलिए जल्दी उजाला नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जैसे गर्मी आएगी तो 5 बजे तक उजाला हो ही जाता है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आई हूँ वॉशरूम में। तो ब्रश व्रश करते करते थोड़ा टहल भी लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा बहुत टहल लो ना तो पूरा दिन सही रहता है, अपनी फ़िटनेस भी अच्छी रहती है। तो बस इसी तरीके से मैं सुबह जल्दी उठ के अपना ब्रश करते करते टहल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्पेस है यहाँ पे टहलने के लिए। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ अंदर और फटाफट से हाथ मुँह साफ़ करूँगी और चलेंगे किचन में। तो सबसे पहले किचन में आके सब्ज़ी डिसाइड करूँगी कि सब्ज़ी बनानी क्या है। तो सब्ज़ी तो मटर और तोरी थी, तो मटर बना नहीं सकती इस समय, इसलिए तोरी ही बनाऊँगी। तो आराम से बैठ के पहले तोरी वोरी काट लेंगे, क्योंकि अभी सब सोए हुए हैं। तो काफ़ी टाइम है अभी मेरे पास, और सुबह सुबह एकदम चाय पीने का मन नहीं करता है मेरा। तो बस जब थोड़ा मतलब 6, साढ़े 6, 7 बज जाएंगे तो वह उसी के बाद पीती हूँ चाय, तब तक सब उठ भी जाएंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी तोरी की काट लेते हैं, और काटने के बाद फटाफट से सब्ज़ी उब्जी चढ़ा दूँगी, ताकि तब तक सब उठ ही जाएंगे, फिर अपना काम वाम स्टार्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठने से हमारे काम फटाफट भी हो जाते हैं, और जब तक सब सोए रहते हैं तो हमें जो काम करने होते हैं वो मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस में सब्ज़ी उब्जी चढ़ा दी है। जब तक सब्ज़ी उब्जी हमारी बन के रेडी होती है, तब तक मैं अपने जो कल दाल वाल लेकर आए थे रावत जी, तो वो मैंने नहीं रखा था, क्योंकि वो शाम को लेके आए थे। तो शाम को काम में लग गई थी और ऐसे ही रह गया था। तो बस मैंने सोचा जब मॉर्निंग हो जाएगी तो मॉर्निंग में सब दालें मैं डब्बों में डाल के और इनको लगा दूँगी। तो डब्बों में सभी दालों को भर लूँगी और साथ ही साथ उनको अच्छे से साफ़ भी कर दूँगी, क्योंकि दाल के डब्बे अगर साथ ही साथ साफ़ कर दो ना तो जल्दी गंदे नहीं होते हैं और बिल्कुल साफ़ ही रहते हैं। और जिस दिन हम इनको अच्छे वॉश करते हैं ना जिस दिन, तो जल्दी अच्छे से वॉश हो भी जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको हाथों हाथ साफ़ भी करती रहती हूँ और दाल के डब्बे दाल भी डालती रहती हूँ। तो चलिए, दाल भर दी है मैंने, और बेसन भी लाए थे तो बेसन भी मैं डब्बे पे रख देती हूँ, क्योंकि अगर हम पैकेट पे ही रखते हैं ना तो फिर उसमें थोड़े मतलब झूमर टाइप के लगने लगते हैं और बेसन ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं वो बेसन को भी डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे दाल के डब्बे मैंने भर दिए हैं, और कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स थे। तो ड्राई फ्रूट्स का मैंने अभी कोई डब्बा बनाया नहीं है जिसमें मतलब सब ड्राई फ्रूट्स एक साथ आ जाए। तो सोचा है मैंने कि उनको मंगाऊंगी ऑनलाइन, पर अभी मुझे मिला नहीं है ऐसा जैसा मुझे चाहिए। तो फ़िलहाल इनको मैं जहाँ पे मैं अपनी एक्स्ट्रा सामान होते हैं, जैसे दाल कुछ बच जाती है या चीनी कुछ ज़्यादा रहती है, जैसे 2 किलो चीनी मंगाती हूँ तो 1 किलो डब्बे में भर देती हूँ, 1 किलो बच जाती है, तो उनको स्टोर करके मैंने एक बकेट रखी हुई है। तो जो सामान एक्स्ट्रा रहता है मैं उसमें रख देती हूँ। तो बस जो एक्स्ट्रा सामान है उन पर रख दूँगी, और बाकी सब मैंने डब्बों में भर के रख दिए हैं। मॉर्निंग में उठने के यही फ़ायदे होते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, उनको हम इजीली कर लेते हैं। और मॉर्निंग में जब तक बच्चे सोए रहते हैं तब तक हम अपने काम निपटा सकते हैं, क्योंकि जैसे भी बच्चे उठते हैं या फिर घर में सब उठ जाते हैं तो हम और कामों में उलझ जाते हैं। और जब तक वो सोए रहते तो हम अपने जो भी एक्स्ट्रा सा काम होता है हम उनको फटाफट से निपटा लेते। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने दालों का जो काम था वो भी अच्छे से कर लिया है, और जो पॉलीथीन वॉलीथीन थी जो मुझे लगता है यूज़ होगी वो मैंने रख दी है, और जो वेस्ट है वो मैंने डस्टबिन में डाल दी है। तो चलिए, 1 किलो जो चीनी है वो मैं डब्बे में भर दूँगी, और 2 किलो वाली चीनी थी वो मैंने नीचे बकेट में रख दी है। तो यहाँ पे चीनी का डब्बा भी मैंने भर के रख दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बार बार चाय बनती है तो उतने बार चीनी डालनी पड़ती है। तो इसलिए मैं एक बार देखा कि चीनी का डब्बा खाली हो रहा है तो उसको सीधा भर के रख देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे हमारी मॉर्निंग की जो सब्ज़ी है वो भी बन के रेडी हो गई है, और धनिया जो कट करा था वो भी मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद सब उठ गए थे
और मैं अपना काम स्टार्ट करने से पहले सबको चाय दी है और चाय पीने के बाद मैं अपने काम पे लग गई हूँ। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम, डस्टिंग, मॉपिंग और क्लीनिंग का। तो सबसे पहले झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू के साथ साथ ही क्लीनिंग करते हुए जाऊंगी और अब रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करते जाऊंगी, क्योंकि झाड़ू के साथ साथ सब काम हो जाते हैं और अगर हम अलग से करेंगे ना तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो बस इसलिए मैं झाड़ू के साथ ही साथ सारे काम करते हुए चली जाती हूँ। तो यहाँ पे ध्रुव भी आ गया है अपना फ्रेशनअप होके, और उसने अपने लिए बनाई है काली चाय, क्योंकि उसको अभी सफ़ेद चाय मतलब दूध वाली चाय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा पेट उसका मतलब अभी कच्चा है, तो इस वजह से उसको अभी दूध वाली चीज़ों के लिए मना किया है। तो बस यहाँ पे उसने अपने लिए काली चाय बनाई है, और जब तक वो चाय पिएगा तब तक वो अपना टीवी ऑन कर देता है और कार्टून वार्टून देखने लग जाता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उसको टीवी में कार्टून देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे वो अपना जब तक टीवी भी देखेगा मैं अपना काम वाम कर लूँगी फटाफट से। तो बस अपनी क्लीनिंग में लग गई हूँ मैं। तो जो घर में एक्स्ट्रा सामान फैला हुआ है पहले उनको अच्छे से समेट लूँगी, क्योंकि हम घर को ऑर्गेनाइज तो रोज़ करते हैं पर फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वही हाल हो जाता है घर का, और होना भी पॉसिबल है, क्योंकि घर में जब चार इंसान रहते हैं या फिर फैमिली रहती है मतलब, तो फिर घर वैसा हो ही जाता है। और जब घर बिखरेगा तभी तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया कुछ करने को मिलेगा। इसलिए हमें अपने घर को नए नए तरीके आजमा कर मतलब घर को ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए, घर को सजते संवारते रहना चाहिए। तो बस इसी ड्यूटी पे मैं भी लगी रहती हूँ, और उसके बाद तभी मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और नए नए तरीके अपनाती रहती हूँ कि किस तरीके से अपने घर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाऊँ। तो चलिए यहाँ पे जो भी छोटे मोटे सामान बिखरे हुए थे मैंने उनको संभाल लिया है और उनको एडजस्ट कर लिया है, और उसके बाद अब सीधा झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि जब तक झाड़ू नहीं लगेगा तब तक घर बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं लगता है। और झाड़ू के ही साथ साथ मैं घर की सफाई भी करते चली जाती हूँ, ताकि मेरे लिए डबल काम ना हो। एक ही साथ में मतलब 2-3 काम एक साथ ही कर लेती हूँ। मॉर्निंग में जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि हम अपने कामों को अपने हिसाब से करते हैं और अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो चलिए अब अपने बेडरूम को अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि जब तक बेडरूम साफ़ नहीं होगा तो हमारा सफाई करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि रूम तभी सुंदर लगता है जब बेड अच्छे से ऑर्गेनाइज हो। तो बस यहाँ पे मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ दिया है और उसको अच्छे से सेट कर दूँगी बेड में, और जो मेरी ब्लैंकेट है उसको भी अच्छे से तय लगा के बेड में सेट कर दूंगी, ताकि मेरा पूरा बेड अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मेरा बेड सेट हो गया है। तो चलिए अब कर लेते हैं क्लीनिंग डस्टिंग का काम। और आज मुझे अपना मिरर मतलब जो ड्रेसिंग शीशा था वो साफ़ करना था, क्योंकि डेली ये चीज़ सफाई का काम नहीं हो पाता है। तो बस 1-2 दिन छोड़ के मैं सभी मतलब जितने भी मेरे फर्नीचर्स हैं उन पे कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारी साफ़ सफाई भी डेली रहती है और घर भी साफ़ सुथरा रहता है उससे, और धूल हमें दिखती नहीं है। तब अगर धूल दिखेगी तो फिर घर बेकार दिखेगा, इसलिए एक दिन छोड़ के दूसरे दिन में सफाई ज़रूर करती हूँ और डिसाइड कर लेती हूँ पहले ही कि आज मुझे इस रूम में क्लीनिंग करनी है, कल उस रूम में क्लीनिंग करनी है। क्योंकि एक साथ अगर हम सब क्लीनिंग करेंगे ना, सभी कमरों की क्लीनिंग करने बैठेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। इसलिए हमें अपना टाइम टेबल बना के चलना चाहिए जिस दिन हमें क्लीनिंग करनी है। तो बस आज मुझे इस रूम में क्लीनिंग करनी थी, तो मैं अच्छे से सामानों को अच्छे से क्लीन करते जा रही हूँ और उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करते जा रही हूँ। तो बस मेरा ड्रेसिंग शीशा भी रेडी हो गया है और यहाँ पे कंप्यूटर टेबल भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे भी मुझे घर को साफ़ सुथरा करना, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना मुझे अच्छा लगता है, और जब हम एक हाउसवाइफ हैं तो हमें ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम घर को अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे और अचानक से कोई गेस्ट घर में आ जाए और घर हमारा पूरा बिखरा हुआ है तो हमें बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है, बहुत ही मतलब ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो बस इसी वजह से मैं अपने घर को पहले से ही अच्छे से साफ़ सुथरा रखती हूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, ताकि किसी के आने का कोई डर ना रहे और कोई हमें कुछ कह ना सके। तो अगर हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो जायज़ सी बात है सब लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ कहेंगे ही। इसलिए मैं अपने घर को पहले से ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं कपड़े निकाल के ले आई हूँ जो धोने वाले थे,
और मशीन में लगा दिया है। तो बस थोड़ी देर ये घूमते रहेंगे जब तक मैं अपना किचन का काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे सभी ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और फटाफट से जो मतलब फूड बचा हुआ है उनको फ्रीज में लगा दूँगी या फिर अभी ढक के रख दूँगी, क्योंकि बाहर रहेगा तो फिर थोड़ा डर रहता है कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप होने लगी है और शाम को तो ठंडा ही हो रहा है, शाम को और सुबह को, पर दिन में थोड़ी धूप रहती है, इसलिए जो भी फूड बचता है मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। तो चलिए जो एक्स्ट्रा सामान है उनको साइड कर लेंगे, मतलब जो जहाँ रहता है उन्हें वहाँ रख देंगे और अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले अपने जो गैस है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गैस में अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो हमारा किचन बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर ली है और उसके बाद अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जितना भी मेरा सामान काउंटर टॉप में रहता है उनको साथ ही साथ खाना बनाते समय मैं एडजस्ट कर देती हूँ, ताकि मेरे लिए ज़्यादा काम ना हो। तो इसी वजह से मेरा किचन मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती अपने किचन को साफ़ करने में। तो चलिए यहाँ पे काउंटर टॉप की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने अपने बर्तन भी धो दिए हैं, सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये मेरे किचन का फाइनल लुक है। तो चलिए यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद मैं पोछा लगा के सीधा यहाँ आए हैं हम तैड़ू निकालने के लिए। कहते हैं ना भोलेनाथ पे जो ज़मीन के नीचे तैड़ू होता है ना, वो भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, वो फल मतलब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो बस उस दिन उसे ही बनाते हैं और भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। तो बस यहाँ पे हम मतलब यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं जहाँ वो तैड़ू जा रखा है। तो ये बहुत ही नीचे चले जाता है, जब तक गड्ढा करते हैं वहीं से इसको निकाला जाता है। तो मम्मी को ही पता था कि वो कहाँ पे है, तो वो आए थे और हमें बता रहे थे, क्योंकि वो तो नहीं खोद सकते गड्ढा, पर मैं आई थी, गड्ढा मैंने किया और उसके बाद वहाँ से हमने तैड़ू निकालने के बाद फिर जहाँ गड्ढा करा था उसको अच्छे से भर दिया, क्योंकि उसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो बरसात में वो ज़्यादा पानी भर के और गड्ढा हो जाता है। तो बस फाइनली तैड़ू ये वाले निकले हैं, इनको कहते हैं तैड़ू, और यही भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। तो वह दूसरी जगह भी था तो मैं थक गई थी, तो बस यहाँ पे ध्रुव को भी बुला दिया था और उसने भी निकाला। तो फाइनली हमने भोलेनाथ के लिए वो फल निकाल ही दिए ज़मीन से जो हम निकालने गए थे। तो चलिए इनको रख देते हैं घर में और कर लेते हैं अपने घर के जो काम छूटे हुए थे। कपड़े धोने रह गए थे तो फटाफट से कपड़े धो दिए हैं मैंने और इनको डाल दूँगी फटाफट से तार में। तो चलिए गाइस यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए गाइस यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।